मंडी में 27 दिसंबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कांग्रेस ने जयराम सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने इस रैली को निराधार और जमीनी वास्तविकता के विपरीत तक बताया। रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिर चुका है। भाजपा नेताओं के भाषण सुनने को लोग तैयार नहीं हैं। यही वजह है कि भीड़ जुटाने के लिए प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं कभी देना पैंदा अच्छा एक चीज पर नहीं लड़ते सी एक्चुअली भारत के प्रधानमंत्री जयराम सरकार के 4 साल के कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और उस जश्न मनाने के लिए जो है और उस कार्यक्रम में मंडी के पडल ग्राउंड में ये रैली होनी है और पडल ग्राउंड को भरने का जो जिम्मा दिया है वो हिमाचल प्रदेश के अफसरशाही और कर्मचारियों पे सौंप दिया गया है। मुख्य सचिव ने पत्र निकाल दिया कि 40,000 लोगों की भीड़ जुटाने का जिम्मा जो है प्रशासन का रहेगा। सारे डायरेक्टोरेट्स को लेटर चला गया, सारे डिप्टी कमिश्नर्स को चिट्ठी चली गई और उनको ये कहा कि डाउन द लाइन नीचे तक जाके आप जो है ड्यूटियां लगाओ और सबका टारगेट फिक्स कर दिया गया कि आपको कितने लोग पहुंचाने हैं। तो मतलब कि जो पार्टी अपने कंधों पे प्रधानमंत्री की रैली भी नहीं कर सकती और उसमें बेनिफिशरी बुलाए जा रहे हैं कि किसी के घर पे नलका लगा है तब आप रैली में जाएंगे, किसी के घर में कोई और कार्य का हुआ है, किसी को घर सैंक्शन हुआ है, हर व्यक्ति को जबरन जो है भीड़ में ले जाना कि आपके समय में, तो ये जो है लोकतंत्र के मूल्यों का हनन हो रहा है कि लोकतंत्र जो है कि में सरकारें काम करेंगी, जो भी सरकार आएगी जनसाधारण का काम करेगी। क्या वो बंधुआ मजदूर हो गए कि उन सबको आप लेके वहाँ पे मंडी में पहुँचाएंगे? और डिप्टी कमिश्नर को कहा है कि आप उनके लंच का बंदोबस्त करो, आप उनके ब्रेकफास्ट का बंदोबस्त करो। पार्टी क्यों ना करे? एज ए पार्टी आप वर्कर को क्यों नहीं लेके जाते? क्या आपके कंधे इतने कमज़ोर हो गए या 4-0 के बाद आप इतना हिल गए हैं कि आपको लगता है कि अब ये हमारे बस की बात नहीं रही है पडल का ग्राउंड भरना? तो ये पार्टी नहीं कर सकती, इसलिए प्रशासन करेगा। इसलिए मुझे तो चीफ सेक्रेटरी ने पत्र लिखा, मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से ही पत्र कैसे जारी हो सकता है जीएडी के तरफ से कि आप इतना भीड़ लेके आएंगे। तो पहले भी इन्होंने प्रधानमंत्री की रैली इसी तरीके से की थी, जब पंचायत सेक्रेटरियों से लेकर पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार कानगो सब तहसीलदार सबकी ड्यूटियां लगाई कि आप बसें लेके जाएंगे। अब फिर उसी ढंग से ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी सरकारों में शुरू हो गया है कि आप पार्टी के कार्यक्रम करना चाहते हैं, आप जो है और उनको सरकार के कार्यक्रम का लवादा उड़ा के जो है भीड़ जुटाने तक का काम भी आप जो है प्रशासन को नहीं है। सर आपने एक और जिक्र किया 1000 करोड़ का कर्जा लेके, सर वो क्या चीज़? नहीं देखिए, आप लगातार कर्जा ले रहे हैं और अभी भी प्रधानमंत्री जी की रैली से पहले आप 1000 करोड़ का फिर कर्जा लेने जा रहे हैं। आप कर्जा लेके घी पी रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नाच उत्सव कर रहे हैं। जब आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, लगातार कर्जा ले रहे हैं। 65,000 करोड़ का कर्जा ईयर एंडिंग पे आपका है और जब तक आपकी सरकार जाएगी तब तक अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेटेड जो है 85,000 करोड़ रुपए का कर्जा बनता है। आप कर्जे लेके लगातार इवेंट्स कर रहे हैं। इस सरकार ने लगातार सालों साल जो इवेंट्स ही किए हैं, हर रोज़ नया इवेंट करके उस पर करोड़ों रुपया लुटाया जा रहा है, सरकारी कोष से राशि लुटाई जा रही है और जो है खुशियां बटोरी जा रही है। ऐसा नहीं है। अब इसीलिए तो जब आपने परफॉर्म नहीं किया है, आप 4 चुनावों में पिटे हैं और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस ढंग से हिमाचल की हार के पूरे देश में संकेत गए हैं। और उसके बाद पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ, वह किसानों के बिल वापस लेने पड़े। हिमाचल सरकार को भी जेसीसी बुलानी पड़ी और उसमें कहना पड़ा, जो 4 साल नहीं बुलाई, उसमें कहा गया कि हम आपको पंजाब पे की सिफारिशों के मुताबिक जो है वो भुगतान करेंगे। और उसमें एक और बात कर दी कि आप वो प्रदेश के पेंशनरों को दे ही नहीं रहे हैं।
प्रदेश के पेंशनरों का आपने खुलासा ही नहीं किया। तो ऐसा है कि पेंशनर भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। पिछले इतने 1.5-2 लाख पेंशनर हैं। अगर एन स्टार न्यूज के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। वो फ़ायदे नहीं देंगे